सो हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज अपन पढ़ने जाने वाले हैं नोट मेकिंग। मतलब एक ऐसा टॉपिक जिसमें बहुत सारे बच्चों लोगों को दिक्कत होती है, और मैं ऐसे नहीं बताने वाला भाई। इस टॉपिक को मैं इतना इजी वे में इसे बताऊंगा कि अगर आपको नोट मेकिंग बनाने का भी एन भी नहीं आता है ना, तो भी आप बना लोगे। हाँ, पर थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट स्टेप बाय स्टेप सारी बातें करेंगे। सो स्वागत है आप सभी का जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको पैसेज को रीड करना है और रीड करने के बाद हमें नोट बनाना है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं समरी भी बताऊंगा, बट समरी का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जो आपके नोट मेकिंग से ही आप कैसे समरी बना सकते हो, वो वाला तरीका। तो अभी जस्ट स्टार्ट करते हैं इस वाले को, आगे वाले के टॉपिक हम बाद में कर लेंगे। ओके जी, चलो। तो यहां पास क्या लिखा है, द इफेक्टिव, हम पैसेज पढ़ते चले जाएंगे और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करते चले जाएंगे। ओके जी, चलो। तो द इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव लिसनिंग। बहुत बढ़िया टॉपिक है, मतलब बहुत बढ़िया है। आप इस तरीके से आप तो क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से हाईलाइट करोगे, मतलब अंडरलाइन कर देना, तो इस तरीके से। सो इट्स टेक्स एनर्जी टू कंसंट्रेट ऑन हियरिंग एंड कंसंट्रेट ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैज बीन हर्ड। ओके, इनकम्प्लीट लिसनर्स फेल्स अ नंबर ऑफ वेज। तो इनकम्प्लीट लिसनर मतलब लिसनर फेल्स क्यों होते हैं, ये वाले वर्ड्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो जो वर्ड आपको अब ये ऐसा नहीं है कि आपको यही पैसेज आएगा, नहीं आएगा। तो आपको जो वर्ड अपने हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसे आप अंडरलाइन कर लो। हर एक वर्ड को मत करना। जैसे कि यहां पास मैंने पहली लाइन पढ़ी तो पहली लाइन मेरे को अच्छा कोट की तरह लगा। इसके बाद इस वाली लाइन को, इनकम्प्लीट लिसनर फेल्स क्यों होते हैं। अब फेल्स क्यों होते हैं, तो मैंने फेल्स को अंडरलाइन कर लिया ताकि मुझे मालूम रहे कि यहां से फेल्स का टॉपिक आता है। अब जैसे कि यहीं पास से आगे पढ़ते हैं, इनकम्प्लीट लिसनर फेल्स इन नंबर ऑफ वेज। कौन कौन से वेज से फेल्स होते हैं, तो पहला, जैसे मैं तो कलर चेंज कर सकता हूं, आप लोग नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जस्ट यूज करो अपना ट्रिक। सो फर्स्ट क्या तरीका है, दे में ड्रिफ्ट, क्या हो जाते हैं, भटक से जाते हैं। ओके, सो दे में ड्रिफ्ट, एक ये मेरा पॉइंट हो जाएगा। देयर अटेंशन ड्रिफ्ट फ्रॉम व्हाट स्पीकर इज सेइंग, तो मेरे को तो एक पॉइंट मिल गया। एंड सेकंड दे में काउंटर, मतलब जो सामने वाला बात बोलता है उसका हम क्या विरोध करने लगते हैं, उसके विरुद्ध में बात हम अपने दिमाग में सोचने लगते हैं, इसलिए हम सामने वाले की बात अच्छे से सुन नहीं पाते। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इस कारण से फेल हो जाता है। दे फाइंड अ काउंटर आर्ग्यूमेंट टू व्हाटएवर स्पीकर में इज सेइंग, जो स्पीकर बोल रहा है उसके प्रति हम एक काउंटर ला देते हैं। थर्ड ये इंपॉर्टेंट रहेगा। थर्ड, दे कम्पीट, हम उनसे झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, मतलब उनकी बातों से अपने बातों को झगड़ा कराते हैं, मतलब उनसे कंपैरिजन करना चालू कर देते हैं। सो देन दे फिल्टर, ओके, एंड दे एक्सक्लूड फ्रॉम देयर अंडरस्टैंडिंग दोज पार्ट ऑफ द मैसेज विच डज नॉट रियली फिट्स विथ देयर ओन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किस कारण से, कि जो उनका खुद का फ्रेम ऑफ रेफरेंस उन्होंने डेवलप कर रखा है, यानी जो उनके अंदर खुद की सोच है उसके साथ सामने वाले की सोच मैच नहीं कर रही है, इस कारण से वो ये दे कम्पीट वाला टॉपिक आ जाता है। तो अब जैसे मैंने इसी के अंदर एक और पॉइंट को हाईलाइट कर दिया, तो ये मेरा सब पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। सब का सब पॉइंट, तो सब पॉइंट आप इसे बोल सकते हैं। फाइनली दे रिएक्ट, तो एक और पॉइंट जो मुझे मिला है यहां पास से, मैं कोई और कलर ले लेता हूं, तो यहां पास से एक और पॉइंट मिला है। फाइनली दे रिएक्ट एंड दे लेट पर्सनल फीलिंग अबाउट द स्पीकर और सब्जेक्ट। तो क्या होता है, आखिरी में हम लोग कई बार रिएक्ट करने लगते हैं, हमारी पर्सनल फीलिंग रहती है स्पीकर को लेकर। कई स्पीकर्स को हो सकता है हम पसंद ना करते हो, जो सामने वाला भाषण दे रहा हो उसको हमें पर्सनली वो बंदा पसंद ना हो, तो इस कारण से भी दिक्कत होती है। सो ठीक है, अबाउट द स्पीकर एंड सब्जेक्ट ओवरराइड द सिग्निफिकेंस ऑफ मैसेज विच वॉज सेंड, मतलब उसके ऊपर हम उसको तोड़ मरोड़ करने लगते हैं, नहीं है तो फालतू बकवास कर रहा है। ये अभी टाइम लग सकता है जब मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं समझा रहा हूं, पर आपको जब आप खुद ये ट्राई करोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो ये मेरे को पहले पैसेज से कुछ पॉइंट्स मिल गई हैं। अब इसी तरीके से अब मैं इनके कैसे फ्रेम करता हूं, उससे पहले एक सेकंड, मतलब जब भी मैं हमेशा बोलूंगा कि आप एक पैसेज को देख करके कभी भी क्या नहीं बनाओगे, अपना डिसीजन नहीं बनाओगे कि मुझे क्या लिखना चाहिए, मतलब मेरे क्या पॉइंट्स होने चाहिए। तो ये बात को आप ध्यान रखोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। 2 पैसेज मिनिमम आपको पढ़ना है, इससे अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी कि आपके पैसेज में एक्चुअल में दिया क्या गया है, ठीक है। 2 पैसेज में शायद सेम बात दी गई हो, तो आपके अगला वाला पैसेज की बात आप पहले वाले पैसेज में ही एक साथ लिख सकते हो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, देखो पैसेज बनाने, मतलब जो नोट मेकिंग होता है, नोट मेकिंग ओवरऑल 4 मार्क्स का होता है। 4 मार्क्स में से 2 मार्क्स तो आपके किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक्चुअल जो आपने नोट लिखा है,
नोट्स लिखा है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। और बाकी के जो 2 मार्क्स हैं उसको इस तरीके से स्प्लिट किया, 1 मार्क्स एंड 1 मार्क्स। 1 मार्क्स आपका टाइटल के लिए रहता है और टीईएल टाइटल के लिए रहता है, और 1 मार्क्स अनदर किसके लिए रहता है, 1 मार्क्स आपके एब्रिएशन के लिए रहता है। एब्रिविएशन जो आप शॉर्टकट में चीजों को लिखते हो उसके लिए रहता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है। तो आपको एक्चुअल नोट का 2 ही मार्क्स मिल रहा है, पर अगर आप ये दोनों भी यूज करते हो तो आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। खत्म कहानी, पीछे की बातें समझ आ गई। ओके, इसको रब कर देते हैं। चलो ठीक है, तो आपको एक बार पैसेज में ध्यान दो। तो हमने पहला पैसेज पढ़ा, अब सेकंड लाइन पे चलते हैं। What can a listener do to be a more effective? लिसनर क्या कर सकता है? एक और सेकंड पॉइंट मिल गया कि अभी तो हमने क्या पढ़ा था कि किस किस कारण से वो फेल हो रहा है। अब सेकंड हम पढ़ेंगे कि क्या वो कर सकता है इसे इंप्रूव करने के लिए। ओके जी, व्हाट लिसनर कैन डू टू बी अ मोर इफेक्टिव, मतलब उसके प्रति ज्यादा इफेक्टिव होने के लिए क्या कर सकता है। तो यहां पर जल्दी जल्दी अब है मतलब उसे क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। तो ये फर्स्ट क्या है, फर्स्ट की पॉइंट टू इफेक्टिव लिसनिंग इज द आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन। बस मैं उतने को ही अंडरलाइन कर रहा हूं जितना मुझे नोट में लिखना है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है फर्स्ट की टू इफेक्टिव लिसनिंग इज द आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ऐसे बिल्कुल मत करना। जो इसमें से मेन लाइन होगी, जैसे आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ये मेन पॉइंट है। ये इससे पहले क्या, तो ये सारे हेल्पिंग सेंटेंस हो जाएंगे, वो अपने को नहीं, जो मेन सेंटेंस हो जाएगा, मेन आइडिया हो जाएगा, उसको अपने को चूज करना है। ओके जी, ये वाला भी हो गया। इफ इफेक्टिव लिसनर, इफ a listener positively wishes to concentrate on receiving message, ये भी एक पॉइंट बन गया भाई। ठीक है, तो एक तो अगर सामने वाला खुद ही इफेक्टिव लिसनिंग करना चाह रहा है तो वो बन जाएगा। तो ये सबसे पॉइंट हम बना सकते हैं। आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन, आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन कैसे कर सकता है, तो यहां हमें बता दिया है। इफ अ लिसनर पॉजिटिवली विशेस, तो एक पॉजिटिव विश रखे, पॉजिटिव सोच रखे सामने वाले के प्रति, तो एक हो जाएगा टू कंसंट्रेट ऑन रिसीविंग द मैसेज। ठीक है, एंड हिज चांस ऑफ सक्सेस इज हायर। तो एक सब पॉइंट मिला है, बस ये मेरे काम का है। इफ इट वॉज नीडेड, इफ may needed determination, some speakers are difficult to follow other because of their voice। तो एक और कारण किस कारण से बंदा फेल हो जाता है, ये वाला भी इसी के अंदर आ जाएगा। सम ऑफ जो लिसनर फेल होते हैं, तो वो एक और आता है कि जो सामने वाला रहता है उसकी वॉइस बहुत अजीब सी रहती है। कई लोग की वॉइस थोड़ी ऊपर नीचे, पिच अप एंड डाउन होती है, कि एकदम जोश भरी आवाज़ नहीं होती है, तो हम सामने वाले को उतना ध्यान नहीं देते हैं। संदीप मैसूरी को बोलोगे तो हाँ भाई अच्छा सुनने में मजा आता है, विवेक बिंदर सर को बोलोगे तो अच्छा मजा आता है सुनने में। तो कुछ लोग होते हैं जिनकी आवाज़ सुनने में हाँ भाई मजा आ रहा है, पर नॉर्मल कोई बोलेगा तो भाई मजा नहीं आता। ठीक है, खान सर को सुनोगे हाँ भाई वाह। चलो ठीक है, तो ये हमारा एक अच्छा, ये पैसेज अभी कंप्लीट नहीं है। द प्रॉब्लम्स और बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम और बिकॉज ऑफ द फॉर्म इन विच दे सेंड मैसेज, यही पुरानी लाइन का है। सो ये आइदर बिकॉज ऑफ देयर वॉइस, उनकी आवाज के कारण डिफिकल्टी हो जाती है प्रॉब्लम, और बिकॉज ऑफ फॉर्म्स इन विच दे सेंट मैसेज, जिस फॉर्म में वो बातें बताते हैं उसमें भी दिक्कत होती है। कई लोग का समझाने का ढंग ही बहुत बेकार होता है, तो अच्छी बातें भी बताएंगे पर बहुत खराब तरीके से, तो सामने वाला कंसंट्रेट नहीं करता है। सो देयर इज देन अ पर्टिकुलर नीड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ लिसनर टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट बीइंग सेड। तो इस समय सामने वाला, मतलब सामने वाले की ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है, पर हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उसे ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत अटपटे तरीके से समझा रहा है, तो हमें एकदम उसकी आवाजों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये भी एक तरीका हो जाएगा। तो हम यहां पर से कौन सा मेन हेडिंग उठा सकते हैं भाई साहब, सुनो देखो कौन सा मेन हेडिंग उठा सकते हैं। सो देयर इज देन पर्टिकुलर नीड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ लिसनर, ये पॉइंट टू कंसंट्रेट। ठीक है, ये पूरा पॉइंट व्हाट इज बीन सेड, ये वाला पॉइंट मेरे काम का हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट के अंदर मेरे क्या आ जाएगा, क्या क्या कर सकता है, तो एक आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन, आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन कैसे कर सकता है, पॉजिटिव वॉइसेस रख के कर सकता है। ठीक है, और एक क्या कर सकता है, डिटरमाइन बाय लिसनर टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट बीइंग। तो ये यहां पास से मैं सिर्फ पॉइंट उठाऊंगा इसको, यहां पास से कंसंट्रेट ऑन व्हाट इज बीइंग सेड, बस ये मेरा एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, तो अपन सारे को पैसेज को खत्म कर लें क्या, फिर एक साथ लिखना चालू करते हैं। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट आपको सिर्फ और सिर्फ अभी मैं बता रहा हूं कि आप कैसे पॉइंट्स को चुनोगे। अभी देखो नेक्स्ट में क्या आता है, कंसंट्रेशन इज हेल्प्ड बाय अलर्टनेस। एक तो ये पॉइंट मिल गया, कंसंट्रेशन इज हेल्प बाय अलर्टनेस, अलर्टनेस के द्वारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। मेंटल अलर्टनेस इज हेल्प्ड बाय फिजिकल अलर्टनेस। तो जो अलर्टनेस है वो कौन सी, मेंटल अलर्टनेस को अपन कैसे बढ़ा सकते हैं, फिजिकल अलर्टनेस से बढ़ा सकते हैं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ना लगे ना छोड़ दो,
कोई जरूरी नहीं है। सो इट इज नॉट अ सिंपली फिजिकल फिटनेस बट ऑल्सो पोजिशनिंग ऑफ द बॉडी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, पोजिशनिंग ऑफ द बॉडी, क्योंकि सामने वाला कैसा बोल रहा है उसके अलावा हम कैसे बैठ के उसकी बातें सुन रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब मैं ऐसे बैठ के सुनूंगा तो मुझे तो नींद आएगी भाई साहब, तो इसलिए ध्यान से अपन ऐसे बैठ के आराम से सुनते हैं, हाँ क्या बोल रहे हैं, जैसे आप लोग बैठ के मेरी बातें सुन रहे हो, हाँ ठीक है। द लिम्स एंड हैंड, जो पोस्चर होता है लिम्स और हैंड का पोस्चर, सम पीपल्स आर फाइंड टू बी हेल्पफुल टू कंसंट्रेट इफ दे होल्ड, ये कैसे कर सकते हैं, इफ दे होल्ड देयर हैंड इज साइलेंटली ऑन वन साइड, ठीक है, अपने हाथ को एक तरफ रख लेते हैं, ऐसे नहीं इधर उधर हाथ नहीं चलाते, एक तरफ हाथ रख लिए, खत्म कहानी। तो ये कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद करता है। वंस यूजफुल वे ऑफ अचीविंग देयर इंटेंसिव नोट टेकिंग, अच्छा एक तो और क्या आ जाएगा, नोट बना लो, जो सामने वाला बोल रहा है उसकी नोट्स बनाते जाओ, तो उस सामने वाले, अब हम जब नोट्स बनाते हैं तो सुन भी रहे होते हैं, लिख भी रहे होते हैं, तो समय में ज्यादा कंसंट्रेशन करना पड़ता है सामने वाले की बात पूरी तरीके से ध्यान से करने, क्योंकि अगर सामने वाले ने कुछ बोला और हम नहीं लिख पाए तो हम बोलेंगे यार कुछ छूट गया, तो हम और ध्यान से सुनते हैं। तो नोट मेकिंग एक बहुत अच्छा तरीका है, जैसे आप मैं बताते जा रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो आप लिखते जा रहे होगे, ठीक है, तो एक तरीका हो जाएगा बाय ट्राइंग टू कैप्चर अ क्रिटिकल हेडिंग एंड सब हेडिंग। तो ये एक क्रिटिकल हेडिंग एंड सब हेडिंग जो स्पीकर रेफर कर रहा है वो उसके अंदर आ जाएगा, तो ये सब पॉइंट बनेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन इज हेल्प बाय अलर्टनेस, और उसके अंदर ये सारे हम सब पॉइंट्स बना लेंगे भाई साहब, मजा आ रहा है, ठीक है। अब देखो एक और फिफ्थ पॉइंट जैसे लिखा हुआ है, नोट टेकिंग हैज बीन रिकमेंडेड एज अ एड ऑफ लिसनर, मतलब लिसनर के लिए एक बहुत अच्छी तरीके से दवाई की तरह काम करता है। इट हेल्प्स द स्पीकर एंड इट गिव्स हिम कॉन्फिडेंस व्हेन ही सी द लिसनर आर सेटिस्फाइड सिग्निफिकेंटली इंटरेस्टेड इन देयर नोट टेकिंग नोट, मतलब सामने वाले के स्पीकर को भी अच्छा लगता है भाई, जब उसकी कोई बातें सुन के मस्त आराम से लिख रहा है तो उसको लगता है भाई सामने वाले बहुत ध्यान से मेरी बातें सुन रहे हैं, तो उसको भी मजा आता है, ठीक है। ओके, तो ये अच्छा पॉइंट है। तो हम यहां पास से क्या लिख सकते हैं, बाय नोट टेकिंग इट ऑल्सो गिव कॉन्फिडेंस टू स्पीकर, तो स्पीकर को कॉन्फिडेंस मिलता है, ये एक पॉइंट बना सकते हैं। द पैटर्न ऑफ आई कॉन्टैक्ट, एक तो आई कॉन्टैक्ट का पैटर्न भी मदद करता है, तो ये भी एक हो जाएगा। एंड द नोट टेकर लुक अप एट वेरी पॉजिटिव, ठीक है, एंड स्पीकर टाइमिंग इज एडेड, ओके, एंड ही कैन सी व्हेन अ नोट टेकर इज राइटिंग हार्ड एंड कैन मेक इफेक्टिव यूज ऑफ पॉजेस, तो वो सामने वाला भी क्या करता है, जो स्पीकर रहता है वो जब जरूरत पड़ता है तो पॉज करके बोलता है, क्योंकि उससे सामने वाले बंदे लिख भी रहे हैं, तो लिख रहे हैं तो वो कुछ एक ही साथ बहुत सारी बातें नहीं बोल देगा, ये थोड़ी सी बातें बोलेगा, थोड़ा सा पॉज लेगा ताकि लोग लिख लें, फिर ताकि उन लोग का इन दोनों का रिदम बना रहे, लिसनर और स्पीकर का, एक ये हो जाएगा। आखिरी है, ठीक है, द पोस्चर टू इज इंपॉर्टेंट, इसमें पोस्चर भी इंपॉर्टेंट होता है, ये पहले ही हमने बात कर लिया। कंसिडर द इम्पैक्ट मेड बाय लेस कॉम्पिटेंट लिसनर हु पॉजेस हु पुश देयर चेयर बैकवर्ड एंड स्कॉच, ठीक है, तो ये एक अच्छी आदत है कि अगर जो लिसनर है वो ऐसे सामने तरफ झुक के और आराम से अपना ऐसे करके ऐसे सुन रहा है, तो हमें भी लगता है भाई ये ध्यान से सुन रहा है हमारी बातें। कई लोग रहते हैं ऐसे कई लोग रहते हैं ऐसे बैठ जाते हैं और ऐसे आलस लेते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मतलब इसके अकॉर्डिंग जो बंदा सामने झुक के आराम से, हम कभी बहुत ध्यान से धीरे धीरे कोई बोलता है, हम लोग आराम से कान लगा के ऐसे सुनते नहीं, एकदम साइलेंट तरीके से, तो वो बात कर रहे थे। लिसनर हु पॉजेस देयर चेयर एंड स्कॉच, तो ये एक अच्छा तरीका है, ओके। एंड अपराइट पोस्चर हेल्प्स अ लिसनर टू कंसंट्रेट, ऐसे सीधा बैठने का एक पोस्चर मदद करता है, ठीक है, ये बातों खत्म। एट द सेम टाइम इट इज सीन बाय द स्पीकर टू पॉजिटिव फीचर्स अमंग द लिसनर, ओके, इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स हैव इम्पैक्ट ऑन बोथ लिसनर एंड स्पीकर, तो इसका दोनों पे ही इफेक्ट पड़ता है, लिसनर हो स्पीकर हो दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमने बात कर लिया कि आखिरकार नोट मेकिंग में हमें पॉइंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट आता है, भाई साहब ये बताओ हम नोट कैसे बनाएंगे, ये बताओ नोट कैसे बनाएंगे, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। चलो तो अब देखो, जो मैंने पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया है उस पॉइंट्स को बस लिखते चले जाना है। सर या भैया इतना टाइम हमें लगेगा क्या यार एग्जाम में, अभी 17-18 मिनट हो गए, इतना टाइम लगेगा सिर्फ इतना पढ़ने में? नहीं भाई, जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको सिर्फ 5 से 8 मिनट्स लगेंगे पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने और पैसेज को 2 बार मिनिमम पढ़ लेने में। हमने एक ही बार में पूरा सब करने की कोशिश किया, इसलिए हार्ड टाइम लग गया, पर आप इस पैसेज को एक बार पढ़ोगे फिर आपको लगेगा कुछ पॉइंट हमने हाईलाइट कर लिया है पहले में, कुछ छूट जाएगी, तो एक बार और पैसेज पढ़ोगे तो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और छूट जाएंगे तो सिर्फ दूसरे फेरा में ले लोगे, खत्म कर दोगे, ठीक है। तो अभी अपने को लिखना है जैसे, सो इफेक्टिव स्पीकिंग
डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव लिसनिंग, ये बोल रहा है। तो हमारा नोट मेकिंग में क्या रहता है, नोट मेकिंग जितना भी टॉपिक है क्या करना, चलो ठीक है। तो अपने को सबसे पहले हेडिंग बनाना होता है, और हेडिंग के लिए अपन ऐसे नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, या फिर ABCD भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैं 1 2 3 4 हमेशा यूज़ करता हूँ, तो ये यूज़ कर लेता हूँ। इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लिसनिंग, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव लिसनिंग, मतलब क्या क्या चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उस इफेक्टिव लिसनिंग के लिए। तो अपन एक पॉइंट बना देते हैं, यही वाला जो पॉइंट है इसी को डायरेक्टली उठा दें। तो अपन बना देंगे इफेक्टिव, ठीक है। एब्रिविएशन बना सकते हो, ठीक है, तो अभी मैं नहीं बना रहा हूं ये वर्ड उसमें। स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन, हम चाहें तो ये वर्ड का अच्छा बन जाएगा, इफेक्टिव जो वर्ड मैंने लिख दिया ना, इसका EFF बस कर दो, ठीक है, एब्रिविएशन अच्छा बन रहा है। इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव लिसनिंग, खत्म, एक पॉइंट बन गया। हाँ ओके। और इसी के अंदर सब पॉइंट्स क्या बना सकते हो, सब पॉइंट्स के लिए आप ABCD इस तरीके की पॉइंट्स यूज कर सकते हो। तो जैसे इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव लिसनिंग, सो इट टेक एनर्जी टू कंसंट्रेट, तो एक अपन पॉइंट बना सकते हैं रिक्वायर्ड एनर्जी टू कंसंट्रेट, REQ बस कर दे रहे हैं रिक्वायर्ड की, रिक्वायर्ड एनर्जी, कलर चेंज कर दूं क्या, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अपने को लगेगा टू कंसंट्रेट, CON बस लिख रहा हूं, ठीक है। आप चाहो तो इस तरीके भी देखो, एब्रिविएशन बनाने का एक तरीका भी होता है, आप इस तरीके को भी यूज कर सकते हो। पहले की 3 वर्ड्स ले लो या पहले के 4 वर्ड्स ले लो, एब्रिविएशन बन जाएगा। या एक और तरीका होता है, सारे के सारे वोवेल्स को हटा दो वर्ड से। जैसे हमारे पास CON CEN TRATION कंसंट्रेशन दिया है, तो अब यहाँ पास से जितने वोवेल्स है ना, मैं उन सभी को हटा देता हूँ। तो O वोवेल्स हो जाएगा, हट जाएगा, फिर E वोवेल्स हो जाएगा, हट जाएगा, फिर AEIOU A हट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जितने वोवल्स आते जा रहे हैं ना, उन सभी को हटा दो। अब जब आप हटा दोगे जो वर्ड बचेगा ना, जैसे CNCNT, ठीक है, RTN, ये भी आपका क्या बन गया, एब्रिविएशन। तो इस तरीके से भी एब्रिविएशन बना सकते हो। या फिर आप शुरू में 3 वर्ड्स लिख दो या 4 वर्ड लिख दो, वो भी आपका एब्रिविएशन ही होगा, सॉरी, ओके। तो ये बन गया रिक्वायर्ड एनर्जी टू कंसंट्रेट, ओके जी। एक और आ जाएगा अनहर्ड लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग व्हाट द लिसनर, ओके। चलो तो एक इसके अंदर एक ही पॉइंट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड अपन बना लेते हैं, ये वाला हो गया। नाउ यहां पास आता है इनकम्प्लीट लिसनर। अब लिसनर फेल क्यों हो जाते हैं, इसके ऊपर अपन बना लेते हैं जल्दी जल्दी पॉइंट्स। तो जैसे अपने पास सेकंड आ जाएगा, सेकंड पॉइंट अपन क्या बना सकते हैं, इनकम्प्लीट लिसनर फेल्स, ठीक है। वाई लिसनर फेल्स, तो अपन एक ऐसी हेडिंग डाल सकते हैं, वाई लिसनर, ठीक है, फेल, लिसनर फेल क्यों होते हैं, हमने एक हेडिंग बना दी। अब इसके बाद हेडिंग के बाद अपन इसकी सब हेडिंग बना देंगे, जैसे ABC इस प्रकार से। तो ए क्या बना दिया, दे मे ड्रिफ्ट, तो बस एक तरीके से ये पॉइंट लिख दो। तो अपन इसके लिए भी कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे या ग्रीन ले लेता हूं, ठीक है, दे में ड्रिफ्ट, खत्म। दूसरी पॉइंट क्या हो जाएगी, सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, दे में काउंटर, ठीक है। तो दे में काउंटर। तीसरा क्या आ जाएगा, दे कंपटीट, दे कंपटीट। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम पॉइंट्स को और छोटा कर सकते हैं। तो दे वाई लिसनर फेल्स, तो अपन इन दोनों पॉइंट्स को हटा दो, बिकॉज दे ड्रिफ्ट काउंटर एंड कंपटीट, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स भी लिख दोगे तो भी आपका वही आ जाएगा पॉइंट, ओके जी। इसके बाद फाइनली दे रिएक्ट है टू अ लेट्स पर्सन, ओके। ये वाला पॉइंट अच्छा नहीं बन पाएगा, तो अपन हटा देते हैं, खत्म कहानी, ये भी हो गया। अब इसी के बाद इससे क्या बना सकते हैं अपन, सेकंड व्हाट कैन अ लिसनर डू टू फॉर अ मोर इफेक्टिव बनने के लिए क्या क्या वो कर सकता है। तो ये मेरा तीसरा नोट हो जाएगा, ठीक है। सो क्या बोल सकते लिसनर, ठीक है, हाउ LESNER लिसनर कैन
डू मोर इफेक्टिव। ये मेरी पॉइंट बन गई। अब इसके अंदर सब पॉइंट्स आप जो जो हेडलाइन की हो बस उन्हीं को लिखते जाओ। तो फर्स्ट की क्या आ जाएगा, आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन, तो मैं एक लिख दूंगा आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन के अंदर भी मेरे सब पॉइंट्स बन जाएंगे, जैसे पॉजिटिव वाइज आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के अंदर मैं एक और सब पॉइंट बना सकता हूं। अब ए और बी यूज कर लिया हूं, तो मैं कुछ एक ऐसा वर्ड यूज करूंगा जो इसके अंदर आ जाए, तो मैं इस तरीके का एरो यूज कर सकता हूं। तो पहला आ जाएगा, जैसे इसी के अंदर अपन यूज कर सकते हैं पॉजिटिव वाइसेस। अब ये एक बात ध्यान रखना, जैसे मैंने यहां गलती कर दिया, एक बार जो आप एब्रिविएशन यूज कर लोगे तो हर जगह आपको वो एब्रिविएशन यूज ही करना पड़ेगा। मिनिमम 6 एब्रिविएशन आप मस्ट ही यूज करो। वैसे 4 बोलते हैं टीचर्स, पर आप 6 यूज कर लो, उससे कोई गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं भाई साहब, ठीक है। तो आपके एब्रिविएशन 6 अगर लिख के आते हो तो एक दो इधर उधर भी अगर टीचर को खराब भी लगता है तो भी आपको फुल मार्क्स एब्रिविएशन में, तो 1 मार्क्स दे ही देगा। तो एब्रिविएशन खुद से तो बनाना है भाई, इसमें कौन सी, ठीक है। अब जैसे पॉजिटिव को भी आप एब्रिविएशन बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ यूज किया है। तो पॉजिटिव के लिए मैं क्या साइन यूज कर सकता हूँ, यहाँ पॉजिटिव यूज कर दिया। तो एक एब्रिविएशन ये हो गया कंसंट्रेशन का, एक हो गया ऊपर भी हमने बनाया था इफेक्टिव का हो गया, रिक्वायर्ड का हो गया। तो ये 3-4 तो मेरे एब्रिविएशन इसी बन गए हैं। ओके चलो, तो इसमें अगर और सब पॉइंट्स ऐड होंगी तो हम थोड़ी स्पेस छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे में डिटरमाइन सम स्पीकर्स फील डिफिकल्टी आइदर बिकॉज ऑफ देयर वॉइस, ठीक है। तो ये एक अलग प्रकार से पॉइंट्स ही बन जाएगा। तो वाई लिसनर फेल्स तो वॉइस के कारण भी हो जाते हैं। तो ड्रिफ्ट, काउंटर, कंपटीट एंड लिख सकते हो। एक और पॉइंट ये ऊपर वाले में ऐड कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पास ऐड कर सकते हो आप बिकॉज ऑफ वॉइस प्रॉब्लम, ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम लिख सकते हो, ये भी एक आज इसमें ऐड कर सकते हो। ओके अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फॉर्म इन सीन ऑफ मैसेज, ये मैसेज किस फॉर्म में सीन किया जा रहा है, तो ये भी एक इफेक्टिव आ जाएगा। तो आप इसका चाहो तो पॉइंट बना सकते हो। वैसे अब मैं हमेशा कहूंगा, देखो नोट मेकिंग क्या रहता है, नोट मेकिंग एक बनाने का एक तरीका है कि आपका 1/3 जितना बड़ा पैसेज है ना, उसका 1/3 आपका नोट्स होना चाहिए, 1/3 आपका नोट होना चाहिए। अगर ये आपका 200 वर्ड्स में दिया गया है तो 1/3 कितना आ जाएगा आपका 75 वर्ड्स, 75 to 80 वर्ड्स, उतने में ही आपका नोट पूरा खत्म हो जाना चाहिए। ओके जी, उससे बड़ा नोट्स लिखोगे तो कोई मतलब नहीं है, आपका खुद का समय बर्बादी है। हमने सिर्फ और सिर्फ वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं इन सभी में जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन इज हेल्प बाय अलर्टनेस, सो डिटर्मिनेशन ऑफ लिसनर टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट इज बीइंग सेड। ये देखो ये वाला पॉइंट आ जाएगा आराम से, तो इसको अपन उठा लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑन व्हाट इज बीइंग सेड। तो हाउ लिसनर कैन इंप्रूव पॉजिटिव वॉइस, इसके बाद ये वाला पॉइंट उठा लेंगे, कंसंट्रेट ऑन व्हाट इज बीइंग सेड, ठीक है। CON कंसंट्रेट ऑन व्हाट इज बीइंग बीइंग सैड, ये आ जाएगा खत्म। तो ये भी एक पॉजिटिव वॉइस वाला इसी के अंदर आ गया। अब कंसंट्रेशन इज हेल्प बाय अलर्टनेस, कैसे इंप्रूव कर सकता है, अलर्टनेस के थ्रू। तो ये मेरा एक और आ जाएगा, कंसंट्रेशन इज हेल्प बाय अलर्टनेस। तो इसके क्या बोल, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं अलर्टनेस बाय ALERTNS। अब अलर्टनेस के अंदर मेरे जो सब पॉइंट्स बनेंगे मैं उन्हें शॉर्ट कर सकता हूं भाई साहब। हाँ सर कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मेंटल अलर्टनेस, ठीक है, इज हेल्प बाय फिजिकल अलर्टनेस। तो यहाँ ये जो मैं एक पॉइंट पोजीशन किया हूँ, पोजीशन ऑफ बॉडी, ठीक है। तो बाय अलर्टनेस लाइक, अब इसके अंदर मैं ये जो मेरे पॉइंट्स हो जाएंगे, ये सबको पॉइंट बनाना था, A, ये B, ये C पॉइंट हो जाएगा, और ये D पॉइंट रखो। D पॉइंट में सॉरी अलर्टनेस के अंदर ये सब पॉइंट बना रहे हैं ना, तो इसको कोई और कलर ले लेता हूँ, ब्लू ले लेते हैं। ओके, तो इसके अंदर मैं एक पॉइंट ये बना सकता हूँ, अलर्टनेस बाय मेंटल एंड कौन सा, फिजिकल अलर्टनेस। ये हो जाएगा एक मेरा पॉइंट। दूसरा क्या आ जाएगा, पोजीशन ऑफ बॉडी, ठीक है, ये एक पॉइंट हो जाएगा। पोजीशन को मैं शॉर्ट कर सकता हूं, ऑफ बॉडी। इसके अलावा मैं और कोई हेड साइलेंटली ऑन वन साइड, ठीक है, हेड
साइलेंटली हेड ऑन वन साइड, ठीक है, एक ये हो जाएगा। इसी के अलावा इंटेंसिव नोट टेकिंग, ये भी इसी के अंदर आप सब हेडिंग कर सकते हो। तो इंटेंसिव को मैं छोटा कर सकता हूँ, ठीक है, INTV लिख सकता हूँ, इंटेंसिव नोट टेकिंग, खत्म। तो इस तरीके से मेरे नोट्स बनाए जाते हैं। अब आप ये जो आखिरी के 2 पैसेज बने हैं इनको भी कर ही लेते हैं खत्म। और कोई इस पे क्रिटिकल हेडिंग एंड सब हेडिंग, ये जरूरी नहीं है, अब चाहो तो लिख देना, बाकी वैसे हमने सब हेडिंग वैसे भी बहुत सारी बना ली है। तो ये मेरे 3 हो चुके हैं। अब ये मेरे आखिरी के 3 पैसेज बाकी हैं, आखिरी वाले को भी मिला देंगे तो 3। अब कंसेंट्रेशन इज हेल्प बाय अलर्टनेस, ओके, ये तो लिख ही डाले हैं अलर्टनेस। पोजीशन ऑफ बॉडी, यार ये हो गया, सॉरी 4th हो गया। 5 नोट टेकिंग, यहाँ जो अपन अब बार पॉइंट्स पूरा नहीं पढ़ना है अपने को, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है। स्पीकर कॉन्फिडेंस, ठीक है। सो यहां पास एक और पॉइंट आप जोड़ सकते हो चाहो तो, बाय अलर्टनेस, और एक ये अब मेरा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, C था तो एक D पॉइंट बन जाएगा। D पॉइंट क्या बना सकते हैं अपन, सो इफेक्टिव नोट टेकिंग। अब ये नोट टेकिंग के अंदर मैं कहीं नोट टेकिंग लिखा हूं ना, पोजीशन ऑफ बॉडी नहीं लिखा हूं, चलो हाँ दिए इंटीरियर नोट टेकिंग। अब इंटीरियर नोट टेकिंग के अंदर अपन क्या बना सकते हैं, सब हेडिंग बना रहे हैं भाई साहब, सब। अब अगर एक आध 2 आप सब हेडिंग बना दिए ना तो एक बहुत अच्छा बात होता है, ठीक है। तो अभी अपन सब हेडिंग ये ठुक बनाते हैं, जैसे ये हो जाएगा आपका स्पीकर कॉन्फिडेंस। सो इंटीरियर नोट टेकिंग क्या करता है, सॉरी इफेक्टिव नोट इंटेंसिव नोट टेकिंग क्या मदद करता है, ये मदद करता है, इंटेंसिव नोट टेकिंग हेल्प्स इन, किस पे हेल्प करता है आपका, एक तो स्पीकर को कॉन्फिडेंस देने में, CONF बस यूज कर सको, कॉन्फिडेंस शॉर्ट फॉर्म कर दिया हूं, कॉन्फिडेंस टू स्पीकर, ठीक है। तो ये बन गया आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पास ये हो गया कॉन्फिडेंस, आई कॉन्टैक्ट एक आ जाएगा, तो आपका इसी के अंदर आप नेक्स्ट पॉइंट क्या बना सकते हो, आई कॉन्टैक्ट, फिर ये इसी के अंदर आ जाएगा ना, बाय अलर्टनेस के अंदर ही आ जाएगा, खत्म। अब पोजीशन टू पोस्चर 2 इज इंपॉर्टेंट, वो तो लिख ही डाले, लिसनर पुश हिज चेयर बैकवर्ड एंड स्काउच, ठीक है। तो ये मेरा एक नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हैं इसको। तो अभी इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्चर लिख सकता हूँ, एक अलग पॉइंट, इंपॉर्टेंट ऑफ पोस्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, तो एक मैं लिख सकता हूं, लिसनर पुश हिज चेयर बैकवर्ड एंड स्काउच, तो यहां लिख सकते हैं पुश चेयर एंड स्लाउच्ड। तो इंपॉर्टेंट ऑफ पोस्चर इसका मेन पॉइंट नहीं बनाते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब इस टॉपिक के साथ मैच नहीं कर रहा है। इसको अपन क्या कर सकते हैं, हाउ पुश चेयर एंड स्काउच, ये डायरेक्टली ही रख सकते हैं एक पॉइंट, ठीक है, ये एक पॉइंट डायरेक्टली रख सकते हैं। बाकी इफेक्टिव लिसनिंग ये हो गया, ठीक है। तो एक ये अलग से सिंपल पॉइंट रख देंगे, खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना नोट बनाओगे, सिंपल सी मैंने बता दिया। अब आपको नोट मेकिंग में जितने भी एब्रिविएशन आपने यूज़ किया है, अब उसकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको। तो हम एक एब्रिविएशन की एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। एब्रिविएशन की जो लिस्ट आएगी उसको लिखेंगे। पहला क्या आ जाएगा, पहला हमने एक कंसंट्रेशन यूज़ किया था वर्ड, ठीक है, CONC कंसंट्रेशन, इसको पूरा लिख दोगे, कंसंट्रेशन की जगह यूज किए थे। दूसरा अपन ने आई थिंक सो रिक्वायर्ड यूज किया था, REQ बस लिखा था रिक्वायर्ड, तो इसकी जगह REQUIR रिक्वायर्ड। तीसरा और अपन ने क्या कहाँ अब एक और मैं आपको इफेक्टिव बात बताता हूँ, हमेशा आप ट्राई करो मतलब इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दो, जैसे एब्रिविएशन को एकदम ज़्यादा डार्क मत करना, एकदम सिंपल सा छोटा सा हाईलाइट करना, ठीक है, ताकि सामने वाले को देखिए हाँ यहाँ हमने एब्रिविएशन यूज़ किया है। ओके, कंसंट्रेशन हो गया, ये हो गया। इसके बाद अपन ने और कहाँ बनाया था कंसंट्रेशन, एक ये हो गया पॉजिटिव के लिए बनाया था ना,
पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा एक तो पॉजिटिव। अब जहाँ जहाँ आप इस तरीके से यूज़ करोगे उन सभी की जगह आपको बना लेना है, ठीक है, पॉजिटिव की जगह। इसके बाद एक पोस्चर आ जाएगा, तो आप इसकी जगह पोस्चर यूज़ कर लोगे, ख़त्म। हेड ऑन, ये एक आता है इंटेंसिव, एक ये हो जाएगा, तो मेरा 5वां हो जाएगा INTENSIV, इंटेंसिव। ओके, एक तो आ जाएगा कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस यूज़ किए ना अपन ने, हाँ, तो छठा CONF, कॉन्फिडेंस आप यूज़ कर लोगे, ठीक है। अब इसी तरीके से जितने भी अपन ने बनाए हैं 5 से 6 आराम से हमारे इस प्रकार से आप लिख दोगे एब्रिविएशन, खत्म। आसान था, इजी पड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना नोट मेकिंग करना है। देखो नोट मेकिंग बहुत आसान है, हमने जितना मतलब लंबा वीडियो लिया ताकि आपको एकदम इंटेंसिव वे में समझ आ सके, और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आपको और अच्छी तरीके से समझ आया होगा कि एग्जाम के ही क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया है। अब मैंने पूरा का पूरा नोट मेकिंग आपको करके खुद दिखाया है ताकि आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ सके कि अपने को करना कैसे है, ठीक है। सिंपल सी जो पॉइंट्स आपको लग रहे हैं इंपॉर्टेंट है बस उनको हाईलाइट करो और उनको सिर्फ लिखते जाओ। नोट मेकिंग यही है, सिंपल सी बात है। हेडिंग एंड सब हेडिंग बनाना बस एक इंपॉर्टेंट टास्क है बस। और समरी तो और आसान है भाई साहब। समरी में क्या रहता है, जैसे यहां सिंपल सी आपने जो चीजें यहां लिखी है बस उसी को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जमाते जाओ, आपका समरी बन जाएगा। यानी मैं सिर्फ और सिर्फ नोट मेकिंग के ही पॉइंट्स का यूज करूंगा और समरी बनाऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो आप उसे चाहो तो मस्ट वॉच आउट कर सकते हो अगर आपको समरी बनाने में दिक्कत होती है। बाकी मैं आपके लिए एक यहाँ क्वेश्चन रख दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के मस्ट ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये दिल्ली 2000 आई थिंक सो इट्स 11 में क्वेश्चन आया था, तो आप इसे ट्राई कर लेना, एक बार आपकी अच्छी नोट मेकिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। समरी की प्रैक्टिस हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके जी, चलो तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। जल्द ही मिलते हैं जेपी वर्ल्ड क्लासेस के अगले क्लासेस में, जहां हम समझेंगे अगला कोई टॉपिक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। धन्यवाद इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए। ओके जी।